स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे कहां है वैक्सीन। सात मई को उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए योगी सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाला था। यूपी में जून महीने में 1 करोड़ डोज देने का लक्ष्य रखा गया था। 23 जून तक 97 लाख डोज दे दी गई। 24 जून को 7,84,000 लोगों का टीकाकरण किया गया, लेकिन महीने के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते सारे अरमान धरे के धरे रह गए। यूपी के कई शहरों में बीते 2 दिनों से वैक्सीन की भारी किल्लत बनी हुई है। कई शहरों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। लोग बिना वैक्सीनेट हुए मायूस घर लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से टीकाकरण के महाअभियान चलाने की बात कह रही थी, लेकिन उससे पहले ही वैक्सीन खत्म होने से महाअभियान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में सरकार टीकाकरण का महाअभियान चलाने जा रही है, लेकिन यूपी के हाईटेक शहरों में 2 दिन से टीका अभियान वैक्सीन की कमी के चलते ठप पड़ा हुआ है। वहीं लोग टीकाकरण बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब उन्हें टीका नहीं लगने की बात कही जा रही है तो निराश होकर घर लौट रहे हैं। वैक्सीनेशन खत्म होने की बात से शहर में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोग वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन केंद्र 54 की संख्या में संचालित हो रहे थे, अब मात्र 14 ही बचे हुए हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कानपुर का मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई जानकारी देने वाला नहीं है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं कि यहाँ पर आए हैं, उनको कोई जानकारी दे दे, शायद ये सेंटर खोला जाए और उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए। यहाँ पर एक फ़ोन नंबर दे रखा हुआ है कि यहाँ पर लोग उस नंबर पर संपर्क करें, लेकिन ये जो फ़ोन नंबर है इस पे लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन जो है वो उठाया नहीं जा रहा। उसके बावजूद भी लोग जो है लगातार उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार डॉक्टरों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाए, लेकिन प्रदेश के ही कई शहरों में पिछले 2 दिनों से वैक्सीन न होने की वजह से टीकाकरण रोक दिया गया है और लोग वैक्सीनेशन सेंटर से निराश होकर लौट रहे हैं। जब इसके बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे पर कुछ भी सही से बोलने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन जो होता है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का एक शेड्यूल होता है, उसमें उसको मैनेज किया जाता है इस तरीके से पूरे नेशनल लेवल पे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके डिफरेंट रीजन्स के भी, डिफरेंट सिटीज़ के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजमेंट में नंबर्स थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, कभी नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को, कभी कम मिलते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि यथासंभव सभी राज्य और सभी शहर आच्छादित हो सकें। उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से शेड्यूल मिलता है वैक्सीनेशन को करने का, वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। 1 जुलाई से बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू होने वाला है, जिसमें पूरे शहर को हम लोग पूरे जिले को महीने भर में आच्छादित करेंगे। कानपुर शहर के कई सेंटरों पर वैक्सीन का काम ठप हो चुका है। कानपुर के दामोदर नगर स्थित मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में सीएमओ कानपुर की तरफ से वैक्सीनेशन बंद के पोस्टर चस्पा किए गए। लिमिटेड डोज होने के कारण ग्रीन पार्क में लग रहे मेगा वैक्सीनेशन केंद्र को भी बंद कर दिया गया। दूर दूर से आए लोग घंटों सेंटर के बाहर कतार में खड़े रहे, लेकिन वैक्सीन खत्म होने की जानकारी किसी ने नहीं दी तो लोग मायूस होकर अंततः घर लौट गए। कोविड-19 की हम लोग ग्रीन पार्क स्टेडियम लगातार पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं और जो यहाँ पर ये आप पीछे नंबर देख रहे हैं 6394215496 करके दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस वैश्विक महामारी से कितने लोगों ने अपनों को खोया है और कितने लोगों की जानें गई हैं। उसके बाद भी सरकार का इस तरह का रवैया जो है, सरकार अपने तख्तोताश में परेशान है और हम लोगों की ज़िंदगी का उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। मैं वैक्सीन लगवाने के लिए आया था, तो यहाँ न वैक्सीन लग रही है और न ही कोई बता रहा है, न कुछ की कोई जानकारी है। तो क्या लगता है वैक्सीन खत्म हो गई है तभी बंद है? पता नहीं, वैक्सीन कोई बताने वाला भी। कहाँ पर आए हैं? कहाँ पर आए हैं? हम ये ग्रीन पार्क राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में लगी थी के ब्लॉक में। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ भी नहीं, उन्होंने कहा कि आप दूसरे सेंटर में चले जाइए। जिस सेंटर में हम 3-4 सेंटर में भटके, फिर उसके बाद हमको किसी ने कहा ग्रीन पार्क में मेगा कैंप। वो न्यूज़ देख के हम आए कि 10 से 5 लग रही है,
यहाँ भी कुछ नहीं है, गेट बंद है। हम लोग लगवाने के लिए रेडी हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन कहाँ से वैक्सीन लगेगी? ये जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, क्या लगता है आपको? तो फिर ये एक चीज़ को डिक्लेयर करें, फिर हल्ला ना मचाएं कि फिर फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज लगवाइए, सेफ है। फिर जनता इधर से उधर परेशान हो रही है, कोई गांव से आ रहा, कोई दूर दूर से आ रहा है, तो या तो एक प्रॉपर न्यूज़ दें। कानपुर देहात का भी हाल कुछ ऐसा ही है। घाटमपुर, पतारा समेत ग्रामीण अंचल के सेंटरों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है और लोग सेंटरों से बिना वैक्सीनेट हुए वापस लौट रहे हैं। सेकेंड डोज के लिए भी आने वाले लोग निराश होकर लौट रहे हैं। अब सेकेंड डोज कब लगेगी, कोई संतोषजनक जवाब देने वाला नहीं है। इटावा जिले में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बने वैक्सीन के 18 सेंटरों में शहरी के 12 सेंटरों में बिना वैक्सीन के बंद पड़े हैं। वैक्सीन लगवाने वाले लोग मायूस होकर घर लौट रहे हैं। वैक्सीनेशन कराने वाले सैकड़ों लोग 2 दिन से बिना वैक्सीनेट हुए घर लौट रहे हैं। मुझे वैक्सीन सेकेंड डोज लगनी थी पिछले 2 महीने पहले, तो 2 महीने का एक्सटेंड कर दिया। आज फिर इन्होंने मना कर दिया। मैं यहाँ 3rd टाइम आ रहा हूँ और 3rd टाइम तक आपकी वैक्सीन नहीं लगी? नहीं मिली। अभी भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि कब लगेगी। तो क्या लग रहा है आपको स्वास्थ्य व्यवस्था? गैर जिम्मेदारी है। बहुत भ्रष्ट लोग हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। अगर यहाँ लाइन लंबी होती तो अपने परिचितों को पहले लगाते। सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग और बीमार बैठे रहे। इनके यहाँ कोई एटीट्यूड, मैनर नहीं है, कोई भी शिष्टाचार नहीं है। यहाँ वैक्सीन के लगवाने लिए आया हूँ इटावा मोती झील हॉस्पिटल में, सरकारी में। तो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन से वैक्सीन आई नहीं है। कितने लोग करीब आप देख रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग लौट गए हैं? यहाँ पे करीब सुबह से लौट ही रहे हैं। वैक्सीन नहीं है? वैक्सीन नहीं है, मतलब ऐसे चक्कर काटते रहो, 10 रुपये स्टैंड के देते रहो। स्टैंड के भी 10 रुपये हैं। आप देख सकते हो यहाँ सभी दरवाजे बंद हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई सुविधा केंद्र वाले नहीं है, जो यहाँ बताने के लायक भी नहीं है। ये बता दिया है कि 1-2 दिन की वैक्सीन नहीं आई है। ये कारण नहीं बताया, क्यों नहीं आई है, कैसे नहीं आई है, कोई कारण नहीं। नोडल अधिकारी सत्येंद्र सिंह यादव के मुताबिक लखनऊ से वैक्सीन की डिमांड की जा रही है। वैक्सीन की कमी है जो जल्द दूर की जाएगी। इसमें जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 18 सेशन चल रहे हैं और शहरी क्षेत्र में 12 सेंटर चल रहे हैं। अभी तक कितनी वैक्सीनें लगाई जा चुकी हैं? अभी तक 2,18,000 से ऊपर टीके लगा चुके हैं टोटल। कुछ सेंटरों से जनता की शिकायत आ रही है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, कुछ सेंटरों पर ही नहीं है, उनको वापस दौड़ना पड़ रहा है, क्या है? जी, कुछ 2 दिन से थोड़ी सी वैक्सीन जो हमें सप्लाई होती थी स्टेट से, उसमें थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से कुछ सेंटर्स को बंद करना पड़ा है, लेकिन कुछ जगह पर वैक्सीन लग रही है। बात बरेली की करें तो पूरे जिले में मंगलवार शाम तक वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। बुधवार को वैक्सीनेशन खत्म होने के चलते आज पूरे जिले में वैक्सीनेशन बंद रहा। बीते 3 दिनों से लगातार वैक्सीन की कमी है। गांव के सामुदायिक सेंटरों पर कल से ही वैक्सीनेशन बंद है। अफसर टीके के लिए लखनऊ तक गुहार लगा चुके हैं। एक तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार प्रयास जारी है कि वैक्सीनेशन की कहीं कमी ना महसूस होने पाए और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आएँ। लेकिन अब बरेली की बात की जाए तो आज से बरेली में वैक्सीनेशन पूर्णतः बंद हो चुका है। सभी सेंटर पूरे जिले के बंद हैं, चाहे वो गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, सारे के सारे सेंटर इस समय बरेली में बंद है और वैक्सीनेशन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। इसी के लिए चलते हमारे साथ जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मौजूद हैं डॉक्टर RN गिरी जी। इनसे बात करते हैं कि आखिर वैक्सीनेशन की कितनी शॉर्टेज है बरेली में और कब से शॉर्टेज चल रही है। सर, बहुत स्वागत है आपका केंद्र में। सर, जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन आज से बंद कर दिया गया है, गाँवों में पहले से ही बंद चल रहा था, क्या जानते हैं? आज से बंद नहीं किया गया, आज के लिए बंद किया गया था। कल से हमारा फिर स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन, जिसमें हम गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी CSC लेवल की जो यूनिट्स हैं वहां पर होगा और शहर में सभी जगह पर होगा कल। और इसके लिए वैक्सीन आज हमें देर रात तक प्राप्त हो जाएगी और कल हम वैक्सीनेशन करेंगे। भले ही 1 जुलाई को महा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी की जा रही हो, लेकिन जिस तरह से जिले के अधिकारी लोगों को वैक्सीन खत्म होने को लेकर सस्पेंस में रख रहे हैं, वैक्सीन की कमी की आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। यूपी में टीके का टोटा कोरोना को रोकने में एक कमजोर कड़ी साबित हो सकता है, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे कहां है वैक्सीन को लेकर, और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर चारों तरफ कमी बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पे हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं ताकि स्थितियों का जायजा आप तक पहुंचाया जा सके। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सबसे वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। कोरोना का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। हर कोई हरदम मास्क लगाए, 2 गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे कहां है वैक्सीन को लेकर। लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मेगा वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया गया है। 2 दिनों से लोग वहां पर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के आसार लेकर आ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं मेगा वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीनेशन लगेगा, लेकिन वैक्सीनेशन तो दूर की बात, वहां लोगों को इन्फॉर्मेशन तक भी शेयर नहीं की जा रही है। क्या क्या स्थितियां अलग अलग जगहों पर बनी हुई है और वैक्सीन को लेकर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना कैसे करना पड़ रहा है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर हमारे साथ बनी है, इसके अलावा राजेश शुक्ला संवाददाता गोंडा हमारे साथ बने हैं, शानू कुमार संवाददाता बरेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद दीक्षित संवाददाता इटावा और ए सूफियान संवाददाता घाटमपुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सारिका, सबसे पहले आपके पास आएंगे और कानपुर की यदि हम बात करें तो कानपुर की क्या स्थिति बनी हुई है मेगा वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर। ग्रीन पार्क में जिस तरह से तैयारियां शुरू की गई थी, लोगों को वैक्सीनेशन भी लगवाया गया, लेकिन इससे पहले कि ये महीना खत्म होता, कहीं ना कहीं वो तमाम अरमान जो लोगों के थे वो धरे के धरे रह गए। वैक्सीनेशन कैंप को ही बंद कर दिया गया और लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की जा रही है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जब चिकित्सा अधिकारी सीएमओ करी गई और जिला अधिकारी डीएम से बातचीत करी गई तो उनका ये कहना था कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज चल रही है, अभी वैक्सीन बाकी देशों से, इसलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो जागरूक लोग हैं वो लगातार वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों का रुख कर रहे हैं, लेकिन आलम यहाँ का यह है कि जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें दावे किए गए थे कि रोजाना 6000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर 54 वैक्सीन सेंटर जो है जिनको संचालित किया गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते इन सेंटरों की संख्या कम कर दी गई। मौजूदा समय में सिर्फ 14 वैक्सीन सेंटर हैं जो यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो वैक्सीन है उसकी कमी रही है,
यही कारण रही है कि जब वैक्सीनेशन ही नहीं हो सकता है, वैक्सीन ही नहीं है, तो फिर केंद्रों को बंद कर दिया गया। कल यहाँ पर ग्रीन पार्क का जो मेगा वैक्सीनेशन केंद्र था उसको बंद कर दिया गया। लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर आए थे, बर्रा, नौबस्ता, कल्याणपुर, आवास विकास जैसे क्षेत्रों से, और अपने केंद्रों से होकर वो लोग आए थे कि उन्हें उनके क्षेत्र में जो केंद्र है वहां पर वैक्सीन नहीं मिली थी और उन्हें बताया गया था कि ग्रीन पार्क में वैक्सीन मिल रही है, इसलिए लेकिन उनको यहाँ पर भी हताशा हाथ लगी और वो लोग वापस लौट गए। काफी देर तक की, घंटों की तरह यहाँ पर लोग लाइनों में लगे रहे कि कोई आकर उन्हें सही लेकिन उन्हें जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था। गेट पर एक फोन नंबर लिख दिया गया था जिस पर फोन मिलाया जा रहा था, लेकिन फोन नहीं उठ रहा था। लगातार इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही थी और वैक्सीन ना लगने के कारण लोग जो है हताश होकर वापस लौट जाते। इस पूरे मामले को लेकर जब मैं खुद जिला अधिकारी से बातचीत करी तो उनका यह कहना था कि जो वैक्सीनेशन डोज है वो कम है। तो आज की स्थिति जो यहाँ पर रही है उसमें 900 जो वैक्सीन डोज हैं वो ग्रीन पार्क में भेजी गई थी और सुबह के 2 घंटे में ही लगभग ये वैक्सीन खत्म हो गई है। लगभग 4000 वैक्सीन भी शहर के केंद्रों में और उसके बाद फिर से वैक्सीनेशन का टोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें भी जिला अधिकारी का कहना ये है कि 1 तारीख से महाअभियान शुरू हो रहा है, तो लोग घबराए नहीं, वैक्सीन की कमी नहीं होगी। शॉर्टेज जरूर है लेकिन महाअभियान की तैयारी की जा रही है और महाअभियान के तहत हर किसी को वैक्सीन मिलेगी, इसलिए लोग घबराए नहीं और महाअभियान में आकर अपना वैक्सीन जरूर कराएं। तो सारिका, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से महाअभियान में लोगों को वैक्सीन मिलती है। शानू कुमार हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। शानू, बरेली की स्थिति की यदि हम बात करें तो बरेली में भी ऐसी तस्वीरें देखने में सामने आई हैं। वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया गया है, लोग परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को सूचना तक नहीं पहुंचाई जा रही है कि कब तक वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी और यदि वैक्सीनेशन नहीं है तो लोग परेशान, हताश ही घर वापस लौट रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है बरेली की? प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दूं, वैक्सीन 3 दिन से ही बरेली में शॉर्टेज थी और जिसके बाद 1 दिन पहले ही गांवों में सभी सेंटरों को बंद कर दिया गया था और आज शहरी क्षेत्रों में जितने भी सेंटर हैं वो सब बंद कर दिए गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि वैक्सीन ही खत्म हो चुकी है बरेली में। हालांकि यहाँ के अधिकारी जितने भी हैं, जो कि सीएमओ, एसीएमओ, जितने भी स्वास्थ्य विभाग की बातें छुपा रहे थे कि आज की यहाँ पर वैक्सीन की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, मगर लेकिन आज जब ये सब खुलासा हुआ इस चीज का, आखिर जब मेगा वैक्सीनेशन की बात आई तो ये सब लोगों ने हाथ पैर अपने छोड़ दिए और सबके सामने बात लाकर रख दी कि आखिर वैक्सीन खत्म है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी प्रियंका की मेगा वैक्सीनेशन कल से स्टार्ट है, महाअभियान जो कि यूपी के मुखिया का जो महाअभियान है वो शुरुआत है, तो ऐसे में वैक्सीन नहीं है तो मेगा अभियान। तो सबसे बड़ा सवाल ये के न्यूज के भी यही पूछा है कि आखिर मेगा वैक्सीनेशन कैसे संभव हो पाएगा। लोगों को काफी हिदायतें दी गई थी, काफी एडवर्टाइज कराए गए थे कि काफी टीवी चैनलों के माध्यम से और काफी विज्ञापन जरियों के माध्यम से एडवर्टाइज करवाए गए थे कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि आखिर वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन कहाँ करवाएं। लोग आप वैक्सीन सेंटरों पर आ रहे हैं लेकिन मायूस होकर के लौट रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल प्रियंका कि जो यूपी के मुखिया का जो एक उनका विचार था कि लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेट कराया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। चाहे इसमें अब 100 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही समझी जाए या फिर साथ में बैठे लोगों की लापरवाही समझी जाए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल शानू, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरफ कीर्तिमान स्थापित किया जाता है, एक दिन में 80 लाख के करीब वैक्सीन लगाई जाती है और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही समय आता है मेगा वैक्सीनेशन का, महाअभियान का, उससे पहले ही कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ये बड़ा सवाल होगा आने वाले समय में, ये देखना होगा कि किस तरह से महाअभियान की शुरुआत होती है। हमारे साथ प्रमोद दीक्षित भी संवाददाता इटावा से बने हुए हैं। प्रमोद, आपके पास आएंगे और इटावा की स्थितियों की यदि हम बात करें तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरह से शॉर्टेज है, साथ ही साथ कब तक अधिकारी बोल रहे हैं वैक्सीन दोबारा से उपलब्ध हो पाएगी? जी जिस तरीके से इटावा में जो 2 दिन से वैक्सीन खत्म हो चुकी हैं और उसके लोगों के द्वारा उनके वैक्सीनों के सेंटरों के चक्कर काटे जा रहे हैं, पर अभी कोई भी निष्पक्ष होकर के एक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर ये वैक्सीन कब तक आएंगी और मरीजों को कब तक दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं उनका साफ तौर पे कहना है, जैसा कि उनके बोर्ड बॉय ने बताया है, कि अभी वैक्सीन सेंटरों को बंद कर दिया जाए क्योंकि यहाँ वैक्सीन है नहीं है। इसी कारण से जो बोर्ड बॉय अकेला एक सेंटर चला रहा है क्योंकि सारी कुर्सियां खाली रहती हैं, कोई वैक्सीन, जब कि वहाँ के मरीज 40-40
किलोमीटर की दूरी से आते हैं, काफी हद तक परेशान रहते हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन पहले भी इसी तरीके से लापरवाही सामने आई थी इटावा से, जबकि इटावा के सीएमओ का ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में सीएमओ के द्वारा भी लापरवाही सामने आती हुई दिख रही है। जी, इसके अलावा हमारे साथ राजेश शुक्ला संवाददाता गोंडा भी बने हुए हैं। राजेश, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, गोंडा की स्थितियों की यदि हम बात करें तो गोंडा में क्या स्थिति बनी है? जिस तरह से हमने कानपुर की बात की, बरेली की बात की, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि महाअभियान से पहले वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोंडा की स्थितियों की यदि हम बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? और आगे बढ़ेंगे हम, संपर्क शायद हमारा अभी नहीं हो पा रहा है। इसी बीच हमारे साथ वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमई कानपुर से भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सबसे पहले। और आज हम लगातार वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने तमाम जगहों से खबरें देखी हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज भारी संख्या में दिखाई दे रही है। कानपुर से लेकर बरेली, इटावा, घाटमपुर, कानपुर देहात के कई इलाकों में वैक्सीन को लेकर शॉर्टेज देखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पूर्व में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे में किस तरह से वैक्सीन की ये शॉर्टेज दूर होगी और महाअभियान की जो बात हो रही है वो किस तरह से शुरू हो पाएगा? जी त्रिपाठी जी, वीएन त्रिपाठी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा है वो एक तरह से वर्तमान परिस्थितियों में कुछ सही प्रतीत होता है, लेकिन हम इस स्टेज पे सरकार की क्षमता, सरकार की मजबूरी और व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सोच सकते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो है वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं कर पा रही है। लोग भीड़ की भीड़ वैक्सीनेशन के लिए इच्छुक है, तो ये हमारी कह सकते हैं कमजोरी है, सरकार की एक तरह से अक्षमता है, जो कि ये वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पा रही है। और तीसरी संभावित लहर जो बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, महाराष्ट्र में डेटा प्लस के मिले हैं, मेरठ में मिले हैं, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कानपुर में भी ये हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी परिस्थितियों में ये बड़ी विडंबना कह सकते हैं, और जनता एक तरह से लाचारी महसूस कर रही है कि सरकार हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, हम लगाने को इच्छुक हैं। तो पहले यह था कि लोग नहीं इच्छुक हैं, अब लोग इच्छुक हैं। लोग तो इसलिए इच्छुक है, मैं बता दूं मैडम, मैं कोरोना वैक्सीन का बच्चों में ट्रायल कर रहा हूँ। आज बाय द वे मेरे जहन में आया कि आज मैंने सबसे छोटी बच्ची 2.5 वर्ष की थी, उसको कोवैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल में लगाया, और वो बच्ची एक राजनेता की थी, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और 10 में से 6 बच्चे मैडम डॉक्टरों के थे, लखनऊ से आए, एक रेडियोलॉजिस्ट थे, उनके बच्चे, एक पीडियाट्रिशियन थे, एक फिजिशियन थे। कहने का तात्पर्य है हमारे डॉक्टर कोरोना वॉरियर आगे बढ़ रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल में, परीक्षण में वॉलंटियर बन के आ रहे हैं। जनता कोविड सेंटर अस्पतालों में भटक रही है, हजारों की तादाद में जा रही है, लेकिन ये मजबूरी है सरकारी तंत्र की, उत्तर प्रदेश सरकार की, क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगा कि हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। अब बड़ी विडंबना है, और वैक्सीन ही हमारे पास गेम चेंजर है, उसमें भी हमारी सरकार जो भी मजबूरी हो, मैं उस पर नहीं जानता हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो इसके साथ दुख के साथ दर्द भी होता है एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन, कि तीसरी लहर मुहाने पे खड़ी है, हम अपने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे लौटकर। हमारे साथ ए सूफियान कानपुर देहात से संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी ए सूफियान, आपके पास यहाँ पर आएंगे। कानपुर देहात की भी यदि हम बात करें तो कानपुर शहर की तरह वहाँ पर भी खबरें ये आ रही कि 18 सेंटर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है वैक्सीन की कमी के चलते। साथ ही साथ लोगों को शहरों तक आना पड़ रहा है, यहाँ पर भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किस तरह के संकट का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वैक्सीन की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर क्षेत्र के पतारा से जैसे बड़े सेंटर्स में भी 3 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पूछने पर पता चल रहा है लोग कि पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन का सेशन जानबूझकर ठप किया गया है, और साथ ही साथ
वैक्सीनेशन का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्षेत्र के पतारा, घाटमपुर, भीतरगांव जैसे सीएससी सेंटर्स पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और जिले से कोई प्लान भी नहीं आया हुआ है, जिस वजह से लोग अपनी वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या सेकंड डोज लोग के लिए आने वाले लोगों की है, क्योंकि पहले ही जब फर्स्ट डोज दी गई थी तभी उनको अपॉइंटमेंट दिया गया था कि फला फला तारीख को आपको सेकंड डोज लेना है, लेकिन सेकंड डोज लेने वाले आने वाले सैकड़ों लोग जो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उचित जवाब नहीं मिल पा रहा है। उसमें बड़े असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना होगा, अगर वे लेट होते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर वे लेट नहीं होते तो अब उन्हें आगे वैक्सीन कैसी मिलेगी, इसके बारे में कोई उचित जवाब अस्पताल न पाने से लोग परेशान है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि जब सरकार दावे कर रही है, प्रशासनिक, अभी मेरी चिकित्सा अधीक्षक महोदय से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम 1 तारीख से 17 सेंटरों पर, एक ब्लॉक के 17 सेंटरों पर वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किए हैं और वॉलंटरी अध्यापकों को भी भर्ती करके उनको वेरीफाइड डेटा वेरिफिकेशन वगैरह के लिए लगाया हुआ है, और ऑन स्पॉट ऑन रजिस्ट्रेशन करके हम वैक्सीन देंगे। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो हम 3 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तब संपूर्ण प्रदेश में एक साथ वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा, और ये व्यवस्था कितने दिन चल पाएगी, और इस व्यवस्था को किस प्रकार सुचारू रखा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है, एक बात ये भी देखने में आ रही है कि जिस प्रकार से जो वैक्सीन थी और उनकी शॉर्टेज महसूस की जा रही, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंदर स्रोतों से पता चल रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की वैक्सीन थी उनको कहीं ना कहीं जो शहर है उनके बड़े बड़े सेंटर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है, उन सेंटर्स को बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको लगातार वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। इस तरीके से एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है भारत बनाम इंडिया का, कि ग्रामीणांचल के जो संसाधन होते हैं, उन ग्रामीणांचलों के संसाधनों को ग्रामीणों की उपेक्षा करके, वो ग्रामीण जो कहीं ना कहीं भारत की 60-70% तक आबादी है, उसकी उपेक्षा करके शहरों को उपलब्ध कराई जाए, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जो बड़े बड़े सवालिया निशान खड़ी करता है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से लगातार हम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन समय से उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब वैक्सीनेशन कराया जाता है, एक दिन वैक्सीनेशन 80 लाख कराया गया तो उसका रिकॉर्ड स्थापित हुआ, उसका सरकार बढ़ चढ़ कर उसका कहीं ना कहीं प्रचार करती हुई नजर आती है। जब बड़ी बड़ी बातें सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है, तो मैनेजमेंट में जब कमी सामने आती है तो उसको लेकर स्वीकार करने की बात को लेकर साथ ही साथ लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम ठीक प्रकार से क्यों नहीं किया जाता, यही बड़ा सवाल यहाँ पर है। वैक्सीन की कमी तो मानी जा सकती है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने से पहले पूर्व सूचना उन तमाम लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन को लेकर तमाम सूचनाएं ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है रजिस्ट्रेशन 84 दिनों के लिए, तो ये सूचनाएं भी पहुंचाई जा सकती हैं। और साथ ही साथ खराब मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भोपाल का एक केस यहाँ पर देखा गया है, जहां पर एक ही आधार पर 16 लोगों की वैक्सीन रजिस्टर की गई है। तो इस तरह का जब मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट रहेगा तो किस तरह से इस महाअभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और जैसे लखनऊ पे है उत्तर प्रदेश के लिए, वहाँ पर माइक्रो प्लानिंग करने की जरूरत थी इनको। और इनकी जो 7 की टीम है, 9 या 7 मुझे नहीं याद आ रहा, 9 या 7 क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी की? 9 जी इस समय टीम 9 की बैठक होती है। जी नीति निर्धारक हैं आई कैन से, जिसमें मुझे याद है ब्यूरोक्रेट भी हैं, शायद एक डॉक्टर भी होंगे। तो क्या माइक्रो प्लानिंग नहीं की गई है? इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सेंटर्स हैं, ऐसा कर लिया जाना चाहिए था। मुझे पता लगा किया भी गया। अब ये प्रशासनिक मैनेजमेंट इत्यादि की जो कमी मुझे नजर आ रही है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, और जनता में रोष भी हो रहा है। जनता परेशान है, वैक्सीन के प्रति रुझान बड़ी तेजी से बढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ऐसा लगता है कि हायर लेवल पे कुप्रबंधन, अव्यवस्था, माइक्रो प्लानिंग की कमी और सप्लाई की कमी है। जितनी वैक्सीन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह सकता हूँ मैं विभाग का, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग का मुखिया रहा हूँ, एक चिकित्सक हूँ, तो मुझे आपको बताया नहीं, मुझे इस पर बहुत हार्दिक तकलीफ है। और मैं जनता के साथ हूँ कि उन्हें टीका मिलना चाहिए, सेकेंड डोज ड्यू है, जब मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जो जिम्मेदार हैं उनकी जांच करके देखें, उन पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, चाहे सीएमओ जिम्मेदार हैं या डायरेक्टरेट में जिम्मेदार हैं, शासन स्तर पर जिम्मेदार हैं,
नीति निर्धारक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति और नियत पर संदेह नहीं करता हूं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होना भी तो सरकार की नाकामी प्रतीत होती है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमारे साथ गोंडा से राजेश शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। राजेश, गोंडा की यदि बात की जाए तो तमाम जगहों की हमने उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों की स्थितियों का जायजा लेने का प्रयास किया है। गोंडा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितने सेंटर्स बंद हुए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों के द्वारा वैक्सीन को लेकर क्या अपडेट दी जा रही है? जी आपको बताना चाहूंगा कि जनपद गोंडा में 32 वैक्सीनेशन सेंटर हैं और मैं इस समय जनपद गोंडा के जो मंडल मुख्यालय का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन केंद्र होता है, मैं वहां खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे वैक्सीन का टीका न होने का बोर्ड लगा गया था, फिर उसके बाद अभी इसको फाड़ दिया गया और ये वैक्सीनेशन सेंटर पे ताला सुबह से ही जड़ा हुआ है और लोग आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने ताला साफ दिखाया है, लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं। क्या किसी प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए वहाँ किसी जिम्मेदार कर्मचारी को, अधिकारी को लगाया गया है कि जो लोग काफी दूर से आ रहे हैं, गर्मी का समय है, वृद्ध लोग भी आते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, तो उनको किस तरह से सूचना मुहैया कराई जाएगी? जी राजेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? 42 डिग्री टेम्परेचर धूप में लोग हैं, जी मिल पा रही है और लोग वैक्सीन सेंटर पे आते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन मार्च पर सीएमओ महोदय से बात करना चाहा तो सीएमओ महोदय ने कहा कि जनपद में वैक्सीन की शॉर्टेज है और आते ही फिर वैक्सीन सेंटरों को दोबारा खोला जाएगा और लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ बरेली से सानू भी लगातार बने हुए हैं। सानू, बरेली की यदि हम बात करें और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी बात करें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगभग एक जैसी ही हैं। सेंटर्स पर ताला लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं देखने के लिए एक नंबर चिपका दिया गया है, उस नंबर पर लोग कॉल करते हैं तो कोई जवाब देता हुआ नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि सीनियर सिटीजन्स के साथ ही साथ डबल डोज जो लेने आ रहे हैं, दूसरी डोज जो लेने आ रहे हैं, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो 45 प्लस हैं, 60 प्लस है, उन तक को ये सूचना पहुंचाई नहीं गई है कि वैक्सीन की डोजेस यदि उपलब्ध नहीं है तो उन्हें अगली डोज के लिए कब आना होगा। तो ये जो प्रबंधन की कमी यहाँ पर देखने को आ रही है, इसको लेकर क्या किसी अधिकारी ने कुछ कहा है? अभी तक कोई जानकारी दी है? देखिए प्रियंका, ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में हमेशा से बना रहा है कि जो अधिकारी होते हैं वो लगातार लापरवाह होते ही हैं और वो आगे उनकी लापरवाही बढ़ती चली जाती है, चाहे वो कोरोना के जांच की व्यवस्था हो या फिर वो वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो। लेकिन अब जब वैक्सीनेशन खत्म हो गई है तो इसकी जानकारी अभी तक, रात की बात करें तो 24 घंटे पहले किसी को भी नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि मीडिया तक को भी ये जानकारी दी थी कि बरेली पूरे जिले में वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है और वैक्सीन भी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, जिसकी वजह से आज की तारीख में वैक्सीनेशन बंद रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की जो व्यवस्था होती है ये कहीं ना कहीं सुस्त नजर आती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम करती है, हालांकि जो यूपी के मुखिया है वो तो अधिकारियों को नहीं आके समझाएंगे आकर के कि यहाँ पर आप सब चीजों में एक्टिव रहिए। ये तो आप अधिकारियों को खुद सोचने वाली बात है प्रियंका, की उनको सब जगह सूचित करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहिए, पेपर के माध्यम से सूचित करना चाहिए कि आखिर सभी लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। या फिर आपको सभी जगह पर पोस्टर, सभी सेंटरों पर पोस्टर लगाने चाहिए कि आज का कार्य इस वजह से बाधित रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था बरेली में हमने जब न्यूज की टीम ने सेंटरों पर जाकर के देखा तो वहां पर एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं पाई गई जिससे कि आम जनता को सूचित किया जा सके कि आज वैक्सीनेशन की कमी है या इस वजह से वैक्सीनेशन बंद किया गया है। तो बरेली में की बात करें, आसपास के जिलों की बात करें तो वहां पर प्रियंका लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, तमाम बड़े अधिकारी सब लापरवाह पर उतरे हुए हैं और लापरवाही इनकी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यूपी के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ का हंटर जब लगातार चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस हंटर का भी असर अब धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमारे साथ लगातार वीरेंद्र त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे और वैक्सीनेशन को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तमाम लोगों का यही कहना है, अधिकारियों का भी यही कहना है कि हमेशा के लिए बंद नहीं किया गया है, महाअभियान से पहले पहले लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक बार तो कमी यहाँ पर देखने में आ गई, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी। ऐसे में अब जब महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की जाएगी तब ऐसा क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां दोबारा पैदा ना हो पाए? जी बिल्कुल, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे
इन्हें एक जिम्मेदार अधिकारी जिसको पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी सप्लाई की और इसी के साथ वैक्सीनेशन की, इसको करना पड़ेगा, चिन्हित पड़ेगा। नोडल जैसे इलेक्शन में होती मैडम, प्रियंका जी मेरी बात सुनिएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइजरी करने का वो करना, शायद ये माइक्रो प्लानिंग इन्होंने कर ली होगी संभवतः। जब मैं हुआ करता था तो मेरे ख्याल से मैं भी इसी तरह करता था, ये सिस्टम है। अब इसमें प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मिलके इस पे बैठ करके माइक्रो प्लानिंग करते हैं मैडम, और नीचे के अधिकारी हमारे ब्लॉक और विलेज लेवल के, वहां से लेखपाल से लेकर के जो वीडियोज हैं, ये सब पूरी एक समन्वय टीम बनती है। उसमें हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, हमारे CSC के डॉक्टर्स हैं। एक बहुत ही टीम बनती है कोऑर्डिनेटेड, जिससे कि टीके लगने के सेंटर बिल्कुल सही चलते रहें, उसकी सप्लाई चेन मेंटेन करें, पब्लिक को इंफॉर्मेशन टाइम से देते रहें, और उनको जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है वो भी वहाँ होता रहे। पेपर पे तो ये बहुत मजबूत दिखाई पड़ता, जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ा है, संभवतः ये जमीन पे नहीं उतर पाया है। तो सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत ध्यान लें और युद्ध स्तर पर आई एम टेलिंग, ये बिल्कुल वैक्सीनेशन हमारा अगर सही हो जाएगा तो दिस कैन प्रूव ए गेम चेंजर। मैं फिर बता रहा हूँ, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये जो कोविड-19 की जो हमारी तीसरी लहर संभावित है, जो कि कहते हैं बहुत खतरनाक हो सकती है, वो उससे बचाव होगा और जनता को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ दिनों में जब टीके नहीं लगेंगे जनता फिर वही स्थिति हो जाएगी दुर्भाग्य जो अप्रैल मई में थी। तो मेरा सरकार से गुजारिश है, अधिकारियों से, सरकार से, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कृपा करके इसको प्रायोरिटी पे लें, सब काम छोड़कर युद्ध स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई लगवाने का इंतजाम करें, और अगर कमी है उसको लेने का हर स्तर का प्रयास करें। ये मेरा एक सुझाव है और ये मेरा अपना एक मत है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही साथ अपने तमाम संवाददाताओं का भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। सारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शानू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ए सुफियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ प्रमोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार यहाँ पर सुबह बोलेगा कार्यक्रम में आज हम वैक्सीन को लेकर बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से लगातार तमाम जगहों पर, कानपुर समेत बरेली, इटावा, कानपुर देहात, इन सभी जगहों पर वैक्सीन को लेकर संकट बना हुआ है। ऐसे में सरकार, शासन प्रशासन सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, वैक्सीन समय से लोगों को उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर जो सूचना है वो भी समय पर उपलब्ध हो सके, तो लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।